Mathematics Key to Goals. Today we are going to discuss surface areas and volumes. Class 10 Chapter 13 Surface Areas and Volumes. हमने 9th स्टैंडर्ड में भी ये चैप्टर किया था और वहाँ पर क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, डिफरेंट फिगर्स के हमने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को स्टडी किया था. तो आज हम फिर से एक बार उन्हीं फॉर्मूलाज को डिराइव करते हैं पहले और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस भी करेंगे. सो फॉर्मूला पार्ट है आज हमारा. सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की. क्यूबॉइड की जो फिगर होती है वो इस तरह से बनती है ना. ये हमारा क्यूबॉइड है. इस तरह से क्यूबॉइड जाता है हमारा. ठीक है. सो अब हम इसका फॉर्मूला जो है टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए फाइंड करेंगे. ठीक है. तो उससे पहले अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, क्यूबॉइड में एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है और एक हाइट होती है. यही क्यूबॉइड की डायमेंशंस जाती हैं. यानी कि अगर मैं यहाँ से एक्सिस ड्रॉ करूं, ठीक है, सो दैट मीन्स मेरे पास कितनी एक्सिस आ रही हैं. एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है. ठीक है. यहाँ पर अगर मैं लेंथ लेकर के चल रही हूँ, ये मान लीजिए ब्रेड्थ हो गई. इसी तरह से जो क्यूबॉइड है वो फॉर्म होएगा हमारा. जो हमारे क्यूबॉइड की डायमेंशंस होती है, मैंने उन्हीं डायमेंशंस के अकॉर्डिंग क्या किया, एक्सिस ड्रॉ की. हमारे पास 3 एक्सिस गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. और उसी के ही कोरिस्पॉन्डिंग क्या हो गया हमारे पास, ये जो क्यूबॉइड है, ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर हमारा ड्रॉ हो गया. ठीक है. अब मान लीजिए ये लेंथ है, ठीक है, ये ब्रेड्थ है और ये तो हाइट ही जा रही है. ठीक है. अब एक फेस मेरे पास ये आ रहा है, एक रेक्टेंगल ये आ रहा है, तो इसको मैंने कर दिया रेक्टेंगल 1. एक रेक्टेंगल मेरा ये वाला आ रहा है, इसको मैंने कर दिया रेक्टेंगल 2. एक रेक्टेंगल ये वाला प्लेस्ड है, ये वाला जो है हमारे पास. ठीक है. ये हो गया मान लीजिए रेक्टेंगल 3 और एक रेक्टेंगल ये आ रहा है, दिस इज रेक्टेंगल 4 एंड दिस वन रेक्टेंगल 5 और एक जो है बैक में पड़ा हुआ है, ये वाला जो है हमारे पास. इस तरह से हमारे पास 6 रेक्टेंगल्स आ रहे हैं. तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात कर रही हूँ तो बेसिकली वो क्या है मेरे पास, 6 रेक्टेंगल्स का एरिया. अब हम ये चेक करेंगे कि उन 6 रेक्टेंगल्स का एरिया अब हम कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है. सबसे पहले लेकर के चलते हैं ये पहला रेक्टेंगल. इसमें क्या है, एक तो लेंथ पड़ी हुई है और एक ब्रेड्थ पड़ी हुई है, यानी कि L इंटू बी. दूसरा रेक्टेंगल ये वाला था. इस रेक्टेंगल में डायमेंशंस हमारे पास क्या क्या जा रही थी, ब्रेड्थ और हाइट. तो इस रेक्टेंगल का एरिया B इंटू एच. ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का हो गया. थर्ड रेक्टेंगल हमने ये वाला लिया था. इसमें हमारे पास क्या क्या आ रही है, एक तो हमारे पास लेंथ आ रही है और दूसरा हमारे पास हाइट आ रही है, तो L इंटू एच. फोर्थ रेक्टेंगल हमने ये वाला लिया था. इसमें हमारे पास हाइट आ रही है और ब्रेड्थ आ रही है, तो B इंटू एच. फिफ्थ रेक्टेंगल ये वाला था. इसमें हमारे पास फिर से लेंथ आ रही है और ब्रेड्थ आ रही है, तो L इंटू बी. अब रह गया 6th रेक्टेंगल, दैट इज ये वाला. इसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा है, इसमें हमारे पास लेंथ आ रही है और हाइट आ रही है, तो दैट इज L इंटू एच. इस तरह से ये 6 रेक्टेंगल्स का एरिया हमने ऐड ऑन कर दिया, तो हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. इसको और इसको ऐड करोगे तो फर्दर क्या हो जाएगा, 2LB. इसको और इसको ऐड करोगे तो 2BH. इसको और इसको ऐड करोगे तो 2LH.
और 2 को हमने ले लिया कॉमन। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 into LB plus BH plus HL। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा बॉक्स पड़ा हुआ है दैट इज ओपन एट द टॉप, ठीक है, जो कि टॉप से ओपन है, तो यानी कि उसका जो ये वाला जो फिफ्थ रेक्टेंगल है ये नहीं आ रहा, ठीक है, दैट इज ओपन एट द टॉप। तो अब हमारे पास टोटल 6 फेसेस थे, बट अब कितने बच गए? 5 फेसेस। तो ऐसे केस में सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड व्हेन वन ऑफ द फेस इज एक्सक्लूडेड, अगर कोई फेस जो है वो एक्सक्लूड कर रखा है, दैट इज उसमें काउंट नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है वो 5 फेसेस का बचेगा, ठीक है। अब 5 फेसेस का बचेगा तो ओपन एट द टॉप है, ओपन एट द टॉप है, तो यानी कि जो ये टॉप वाला था इसका जो एरिया था वो इसमें काउंट और नहीं होएगा। इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ था ना, तो वो LB जो है वो यहाँ पर काउंट नहीं होएगा। सो अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लाइक अ बॉक्स दैट इज ओपन एट द टॉप, दैट इज उसका एक फेस जो है वो एक्सक्लूडेड है, तो ऐसे केस में जो उसका सरफेस एरिया बनेगा वो क्या जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2 into L plus B into H plus LB। यही लिखा ना मैंने यहाँ से, हमारे पास BH और LH, ठीक है, ये दोनों तो ऐड ऑन हो रहे हैं तो डबल हो जाएंगे, और LB जो है वो एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो इस तरह से जाएगा। इफ वन फेस इज एक्सक्लूडेड, मान लीजिए कि 2 फेसेस एक्सक्लूडेड है, ठीक है, अगर 2 ऑफ द फेसेस एक्सक्लूडेड है तो उसको हम लेटरल सरफेस की तरह भी डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम उसको लेटरल सरफेस एरिया कह देते हैं। वहां पर क्या हो जाता है, अब 2 फेस एक्सक्लूड हुए, ना तो टॉप आ रहा है ना ही बॉटम वाला आ रहा है, तो टॉप वाला तो हमने पहले ही एक्सक्लूड कर दिया था, अब ये बॉटम वाला भी हो गया। तो अब इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या रह गया? 2 into L plus B into H। अगर सारे फेसेस आ रहे हो फिर तो सारे फेसेस आ रहे हो फिर तो 2 into LB BH HL। वन ऑफ द फेस एक्सक्लूड हो रहा हो तो 2 into L plus B into H plus LB। और अगर 2 फेसेस एक्सक्लूड हो रहे हो दैट इज उसका लेटरल सरफेस एरिया भी स्टडी करते हो, दैट इज इक्वल टू 2 into L plus B into H। ये तो हुई क्यूबॉइड की सरफेस एरिया की बात। अब हम डिराइव करेंगे इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बहुत इजी है, ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू L into B into H, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अब हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब क्यूब में क्या हो रहा है हमारे पास, क्यूबॉइड में हमारे पास 6 रेक्टेंगल पड़े हुए थे, क्यूब में हमारे पास 6 स्क्वायर पड़े हुए हैं। एक स्क्वायर ये पड़ा हुआ है, एक स्क्वायर ये पड़ा हुआ है, उसी तरह से एक ये स्क्वायर हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये जो बैक में बन रहा है दैट इज 6, ये वाला जो स्क्वायर हो गया, ठीक है, 6 स्क्वायर बन रहे हैं। मान लीजिए इसकी जो एज है वो मैंने कोई ए ले ली, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बनेगा, जो इन 6 स्क्वायर्स का एरिया है उन सब का सम टोटल दैट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगर ये वाली साइड ए है तो फर्स्ट स्क्वायर का जो एरिया हुआ दैट इज साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, सेकंड वाले स्क्वायर के लिए फिर से ए स्क्वायर, थर्ड वाले का फाइंड करेंगे अगेन ए स्क्वायर, इसी तरह से फोर्थ का आएगा और इसी तरह से फिफ्थ का आएगा ए स्क्वायर, और इसी तरह से सिक्स्थ का आएगा। इन सबको ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हो गया 6a स्क्वायर। अब मान लीजिए कि ओपन एट द टॉप है या बॉटम इज एक्सक्लूडेड, वन फेस इज एक्सक्लूडेड। अब हम बात कर रहे हैं कि वन फेस जो है वो एक्सक्लूडेड है, तो वन फेस एक्सक्लूडेड के केस में जो है वो सरफेस एरिया क्यूब का क्या होगा, या तो ओपन एट द टॉप है या फिर बॉटम इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। अब इसके अंदर कितने आए, अगर एक फेस एक्सक्लूड हो गया तो 5 स्क्वायर बच गए, 5 स्क्वायर के लिए जो सरफेस एरिया दैट इज 5a स्क्वायर। अगर 2 फेसेस एक्सक्लूड हो गए, टॉप भी एक्सक्लूड हो गया और बॉटम भी एक्सक्लूड हो गया, ठीक है, तो 2 फेसेस वाले के उसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर।
और इसको आप लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की तरह भी स्टडी करते हो। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, साइड क्यूब। ठीक है, अगर मुझे इस क्यूब की कैपेसिटी निकालनी है ना कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, देन उसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, साइड का क्यूब, एक क्यूब करके जो है हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इस क्यूब के लिए। ठीक है, फिर चाहे उसमें टॉप एक्सक्लूडेड हो या बॉटम एक्सक्लूडेड हो, कैपेसिटी तो उसकी उतनी ही रहेगी ना। सो दैट इज व्हाई वॉल्यूम में कोई भी अल्टरेशंस नहीं आते, सरफेस एरिया में आ जाते हैं इफ एनी ऑफ द फेस इज एक्सक्लूडेड। अब नेक्स्ट हम करेंगे सिलेंडर के लिए फॉर्मूला। सिलेंडर का पहले हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और फिर वॉल्यूम की बात करेंगे इसके। ठीक है, सिलेंडर जो है वो हमारा इसी तरह से बनता है ना, वन सर्कल एट टॉप, वन सर्कल एट बॉटम, और यहाँ ये इस तरह से इसकी हाइट जाती है। तो इसका जो एरिया वो हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये वाला जो पोर्शन बच गया, ठीक है, इसका एरिया होता है 2 पाई आर एच। सो जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, एच प्लस आर। ठीक है, और अगर मैं इसके कर्व्ड सरफेस की बात कर रही हूँ, सिलेंडर कोन, इनमें हम लेटरल वर्ड नहीं यूज करते, हम कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, कर्व्ड वर्ड जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखो कर्व्स हैं ये। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है दैट इज 2 पाई आर एच। और अगर मान लो हमारे को ऐसे सिचुएशन दी हुई है लाइक अ कैन इज ओपन एट द टॉप, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिर्फ ये वाला सर्कल हमारा जो है वो एक्सक्लूड हुआ, बॉटम वाला तो आ रहा है ना। तो जिस तरह से आपको सिचुएशंस दी होंगी ना, स्टेटमेंट दी होगी क्वेश्चन की, उसी के अकॉर्डिंग आपके फॉर्मूलाज जो है वो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम कौन के लिए फाइंड करते हैं, कौन का क्या होता है, ओके सॉरी, इसका वॉल्यूम रह गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। ये सारे फॉर्मूलाज नोट कर लेना, क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस करोगे तो उन क्वेश्चंस में ये सारे फॉर्मूलाज ही जाने हैं। और सिंस ये 10th क्लास का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का चैप्टर है तो इसमें 9th क्लास जैसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले, वो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। अब आपके क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा इंक्रीज होएगा। सो बेटर है आप इन सारे फॉर्मूलाज को एक पेज पे नोट कर लो, ताकि जब भी आप क्वेश्चंस करने लगो वो पेज आपके सामने हो। कौन का अब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। कौन में देखते हैं कि कौन जो है वो बन कैसे रहा है। देखो एक तो इसमें ये सर्कल आ रहा है, तो यानी कि इस सर्कल का एरिया मुझे फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। और क्या बच गया, ये वाला पोर्शन बच गया ना हमारे पास, ये हमारी हाइट है, ठीक है, ये हमारा जो है वो रेडियस आर का काम करेगा। और ये जो है, अब ये भी तो पड़ी तो हाइट ही है, ठीक है, बट ये हाइट किस तरह से पड़ी हुई है, स्लांट हाइट पड़ी हुई है, ठीक है, दोनों हाइट्स हैं, ये हमारी, ठीक है, ऑल्टीट्यूड जो आप कहते हो, और ये जो हाइट है वो हमारी कैसी है, स्लांट हाइट है, दैट इज हम उसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है स्लांट हाइट एल, ठीक है। और जो हमारे पास ये वाला पोर्शन होता है कौन का, ठीक है, ये तो सर्कल हो गया, ये वाला पोर्शन बच गया ना हमारे पास, ये जो कर्व्ड वाला हमारा जा रहा है, इसका जो एरिया होता है दैट इज पाई आर एल, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की अगर मैं बात करूं तो वो कितना जाएगा, एक तो ये वाला दैट इज पाई आर एल, और साथ में इसके क्या पड़ा हुआ है, सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारे पास हो गया पाई आर इंटू में एल प्लस आर, ठीक है। और अगर मैं कर्व्ड की बात करूं, कर्व्ड का मतलब ये वाला सर्कल जो है वो नहीं आ रहा, अगर ये सर्कल नहीं आ रहा तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो हो गया पाई आर एल। अब मान लो हमारे क्वेश्चन में आर और एच दे रखे हैं, ठीक है, बट फॉर्मूले में तो हमारे पास एल जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एल फाइंड करेंगे अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये कैसे आया, ये हमारी एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है ना,
तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर इक्वल्स टू एल का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो वहां से एल की वैल्यू क्या बन जाएगी, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का था वॉल्यूम, और कोन का क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट हमारे पास है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। स्फीयर का हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगर आप स्फीयर का कुछ पोर्शन कट करते हो ना, तो वो स्फीयर ना रह करके हेमिस्फीयर बन जाता है। तो कॉरस्पॉन्डिंगली हेमिस्फीयर के लिए हमारे पास जाता है टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसके लिए वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और उस हेमिस्फीयर को अगर आप फर्दर कट कर देते हो तो वहां पर जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। अब रह गया इनका वॉल्यूम। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। आई होप आपको ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो समझ आए हो, एंड इन सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लेना बिकॉज क्वेश्चंस जो है वो अब थोड़े हायर लेवल के होंगे और आपको ये फॉर्मूलाज जो है वो टिप्स पर होने चाहिए। आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हो अपने आगे इस पेज को रखना जिस पर आपने सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।